नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथालुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। विश्व हिंदू परिषद ने की मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग, कानून का मसौदा तैयार। अब खबर विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद ने देश के सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की है। झारखंड के दौरे पर आए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चर्च और मस्जिद की तरह मंदिरों को भी मुक्त करने की जरूरत है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने कानून का मसौदा तैयार कर लिया है और केंद्र और राज्य सरकारों से बात कर रही है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हाल ही में आंध्र प्रदेश से की गई है, जहां विधायक सांसदों को कानून का मसौदा दिया गया है। आम लोगों को भी इस विषय पर मानसिक रूप से तैयार करना होगा। उन्होंने विहिप के देशव्यापी कार्यक्रम और अभियानों पर प्रकाश डाला और कहा कि विहिप ने हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में विजयवाड़ा में बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस वर्ष देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्य सरकारों, विधायकों, सांसदों आदि से मिलकर इस संबंध में कानून लाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने हर हिंदू परिवार में 2-3 बच्चे रखने का आह्वान करते हुए जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। धर्मांतरण पर चिंता जताते हुए मिलिंद परांडे ने कहा है कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से धर्मांतरण बहुत तेजी से किया जा रहा है। आए दिन मुस्लिम समुदाय द्वारा लव जिहाद देखने को मिल रहा है। राज्य की सीमा पर म्यांमार और बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठ और हिंदुओं की आबादी में कमी देश की हिंदू आबादी के असंतुलन के 4 प्रमुख कारण हैं। हमें इन 4 चीजों पर विशेष रूप से काम करने की जरूरत है। हिंदू मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति यह एक प्रमुख विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद आगे जाकर कार्य करेगी। इसके लिए एक जागरण का विषय हम कर रहे हैं पूर्ण देश भर में। तो मुख्यमंत्रियों से मिलना, विधायकों से मिलना, इसके लिए जो एक थिंक टैंक बना है, आचार्य सभा, विश्व हिंदू परिषद, अधिवक्ता परिषद, ऐसे अनेक संगठन मिलकर एक थिंक टैंक इसके ऊपर काम कर रही है। और वो थिंक टैंक ने कानून का प्रारूप बनाया है। वो प्रारूप लेकर हम सभी राजनीतिक दलों से मिलेंगे। तो एक जागरण का पक्ष अभी पूर्ण देश भर में चल रहा है। दूसरी बात है कि हिंदू जनसंख्या में जो असंतुलन हो रहा है, उसके 3-4 प्रमुख कारण हैं। एक तो जो मिशनरी एक्टिविटी है कि जो हिंदुओं का मतांतरण करती है। दूसरा, मुसलमानों का एक वर्ग जो लव जिहाद के माध्यम से आज यह मतांतरण कर रहा है। तीसरी, जो बांग्लादेश और म्यांमार से मुस्लिम घुसपैठ हो रही है विदेशी मुसलमानों की। और चौथा विषय है घटता हुआ हिंदू जन्मदर। तो ये चारों विषयों को एड्रेस करने का है। तो मतांतरण रुकना चाहिए, इसके लिए योग्य कानून आने चाहिए, इनकी गतिविधियां रुकनी चाहिए। लव जिहाद का भी विषय कानून लाकर भी रोकना चाहिए, समाज का जागरण करके भी रोकना चाहिए। और जो मुस्लिम घुसपैठ है उसको रोकना चाहिए, उनको बाहर भी भेजना चाहिए कि उनकी इस देश और संविधान के साथ उनकी कोई निष्ठा नहीं है। और हर हिंदू परिवार में 2 या 3 बच्चों का जन्म होना चाहिए। ये जागरण का भी विषय है। ये चारों रीति से विश्व हिंदू परिषद कार्य करेगी। वक्फ बोर्ड के कानून में सुधार आ गया, केंद्र यानी संसद में उस पारित हो गया। ये अभिनंदन का विषय है। और जिन्होंने इसको पारित करने के लिए प्रयास किए, उन सभी के राजनीतिक साहस का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इसी से मुस्लिम समाज का भी कल्याण ही हुआ है, हिंदू समाज का भी कल्याण हुआ है। न्याय व्यवस्था के ऊपर किसी को भी असीमित और अनियंत्रित अधिकार नहीं हो सकते हैं। और इसलिए ऐसे जो अनियंत्रित और असीमित अधिकार थे, उसकी कटौती इन सुधारों के कारण से हुई है, जो अभिनंदनीय है। कानून तो है यहाँ पर, मगर वो कमज़ोर कानून है। अधिक स्ट्रॉन्ग कानून यहाँ झारखंड में आना चाहिए, उसका पालन भी होना चाहिए। और ऐसी जो शक्तियाँ काम कर रही हैं उनको रोकना चाहिए। ये झारखंड में होना ही चाहिए। ठीक। तो में कौन कहाँ रह रहा है, वो मुस्लिम घुसपैठिए कहाँ से आए, वो भारत के है कि नहीं। और आज वो जमीन को कब्जा कर रहे, तो जनजातीय समुदाय के ही जमीन का कब्जा कर रहे हैं। और इसलिए यह जो मुद्दा है, यह समझाना, इसकी ग्रेविटी ध्यान में लाके देना और यहाँ के सरकारों को इसके बारे में एक्टिविटी करने के लिए उपयुक्त करना, ये सारे ही चैलेंजेस है। मंदिरों का आकलन हुआ है और जो एक्ट हमने प्रपोज किया है वो एक जनरल एक्ट है। तो इसलिए अभी हम आंदोलन के दिशा में नहीं जा रहे, हम तो जागरण की दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट स्टेप है कि कहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में चैरिटी कमिश्नर की व्यवस्था है जो अन्य राज्यों में नहीं है।
कहाँ पे धर्मार्थ परिषद है, या कहाँ पर एक एक मंदिर इतना बड़ा है कि उसके बारे में इंडिपेंडेंट एक्ट्स बने हैं। तो यह जो एक्ट है यह हर राज्य के लिए अलग से स्पेसिफिकली प्लान करना पड़ेगा। एक तंत्र खड़ा हो गया है, तो वो लेकर अभी हमको समाज के साथ भी बैठना है कि समाज को तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आंध्र प्रदेश में 23,000 मंदिर यह 5 लाख से कम इनकम के हैं, उसको लेने के लिए सरकार भी तैयार नहीं है अभी, क्योंकि उनको तो पैसे वाले मंदिर चाहिए केवल। तो आज यह समझाकर इसके लिए लोग ढूंढना यह बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो इसके लिए आकलन किया हुआ है, अभी इसकी नेक्स्ट स्टेप में इसका फ्रेमवर्क हर एक का तैयार करना यह रहेगा। कुछ संख्या देखिए, कुछ राज्यों की संख्या तो पता है, जैसे छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा 100 से ज्यादा मंदिर होंगे, बहुत छोटा सा प्रश्न है। आज लगभग 34,000 मंदिर अकेले आंध्र प्रदेश में है, एक राज्य में केवल। उसमें से 8-1 हजार रहेंगे जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। हमारा ज्यादा अभ्यास वहां का हुआ क्योंकि अभी हमने वहां पर कार्यक्रम भी किया है, मिलने की प्रक्रिया शुरू की है। ऐसा 500 से कम ज्यादा मंदिर पंजाब में होंगे, तो कम मंदिर उत्तर भारत पूर्व भारत में है। लगभग 4-1 हजार के आसपास मंदिर या उससे थोड़े ज्यादा बिहार में होंगे। अभी हम झारखंड का भी अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ 18 मंदिर बहुत बड़े हैं, मगर छोटे छोटे मंदिर भी अनेक होंगे, वो भी निकालने पड़ेंगे। तो बहुत डीप स्टडी इसकी करनी पड़ेगी, वो शुरू की है। एक बार पूरी बांग्लादेश की बॉर्डर ओपन है, आज उसके ऊपर फेंसिंग का काम चालू है। पश्चिम बंगाल की सत्ता भाजपा की नहीं है वहां बैठी हुई, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए जब एक बार देश में प्रवेश हो जाता है तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो उनको आधार कार्ड कहाँ से मिल रही है, उनको रेशन कार्ड कहाँ से मिल रही है, उनको जमीन की मालकी कहाँ से मिल रही है, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये तू मैं का विषय नहीं है राजनीति का। आज अंतर्गत सुरक्षा के बहुत बड़े संकट है। और अभी आज यदि बांग्लादेश की स्थिति देखेंगे कि बांग्लादेश में से 1500 से ज्यादा अधिक उग्रवादी जेल तोड़कर भागे हैं। आज वहां पर हजारों ऑटोमेटिक वेपन्स लूटे गए हैं। और जब भारत में स्लीपर सेल्स बने हुए हैं वहां के लोगों के, और जब वहां की भाषा बोलने वाला व्यक्ति कि जो यहाँ के संविधान के साथ में कोई अपनी ये श्रद्धा या निष्ठा नहीं रखता है, यहाँ के धर्म संस्कृति और देश के बारे में भी नहीं रखता है, तो अंतर्गत सुरक्षा का बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। और इसलिए केवल केंद्र सरकार की तरफ ढकेलना, केंद्र राज्य की तरफ ढकेलना, ये करके नहीं चलेगा। जिस राज्य के भूमि पर भी ये समस्या है, उस हरेक का कर्तव्य, केंद्र राज्य सबका कर्तव्य है। इसकी एक बहुत बड़ी व्यवस्था देनी है, क्योंकि एक एक राज्य में हजारों मंदिर है। हम यदि भारत के दक्षिण के 5 राज्य देखेंगे तो एक एक राज्य में 23,000, 30,000, 35,000 मंदिर है। तो जब इनके लिए ट्रस्टी ढूंढने का विषय, तो संपूर्ण समाज को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये केवल भाषणबाजी का केवल विषय नहीं है, बहुत बड़ी रचनाएं खड़ी करनी पड़ेगी। अनेक राज्यों में इंडिपेंडेंट एक्ट्स है कई मंदिरों के लिए, और कुछ जगह पे धर्मार्थ परिषद है, कहाँ पे चैरिटी कमिश्नर है। तो तंत्र भी अलग अलग है हर राज्य के, किस तरीके से मंदिर संभाले जा रहे हैं। तो ये सारा विषय करना है तो इसको एक लीगल फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार के साथ बैठकर बातचीत करना आवश्यक है। और अंत में सरकार के साथ इसलिए बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि वो नीति निर्धारक है। तो इसके लिए जो कानून लाने पड़ेंगे, नए कानून लाने पड़ेंगे, तो विश्व हिंदू परिषद, आचार्य सभा, अधिवक्ता परिषद, सुप्रीम कोर्ट के अनेक बड़े बड़े वकील और अनेक हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, ऐसा मिलकर एक थिंक टैंक बना है इसके लिए। और हमने एक कानून का प्रारूप तैयार किया है। तो वो कानून का प्रारूप लेकर विविध राजनीतिक दल, विधायक और मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। ये प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, किसी की भी सरकार हो। और हम सभी से बात कर रहे, सभी दलों से। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी है, और वहां पर तेलुगु देशम के लोग अधिक सत्ता में बैठे हुए, उनके साथ में अन्य भी है, पवन कल्याण जी भी है, भाजपा के भी लोग बैठे। तो सभी से चर्चा करनी पड़ती है
क्योंकि एक कानून के तहत ये करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में प्रवेश करना, यह भी प्रयत्न विधर्मी विदेशी ये लोग कर रहे हैं। और इसलिए ये जो चिंता के विषय झारखंड के लिए है, वह देश भर के लिए भी बहुत चिंता के विषय है। सिमडेगा जिला भी मिशनरी एक्टिविटीज के कारण से ही आज ईसाई बहुल हो गया है, और यह प्रक्रिया अनेक जिलों में चल रही है। तो यह जो संकट है, यह संकट बहुत चिंताजनक है। जो हिंदू समाज की शोभा यात्राएं निकलती है, उनके ऊपर जो हमले पत्थरबाजी ये हो रही है, यह एक प्रकार की जो असहिष्णुता बढ़ाई जा रही है। यह असहिष्णुता भी चिंता का विषय झारखंड में बनती जा रही है। और इसीलिए मैं झारखंड के राज्य सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यह जो मतांतरण के प्रयत्न, गोवंश की तस्करी, लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाएं और यह जो घुसपैठ हो रही है, ये अंतर्गत सुरक्षा के दृष्टि से भी बड़े प्रश्न है देश के लिए। तो बहुत गंभीरता से इन विषयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद जागरण भी करेगी और उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद के कार्य का विस्तार झारखंड के अंदर अधिक से अधिक कैसा होगा, यह प्रयास हमारी योजना का एक महत्व का हिस्सा रहेगा।